चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तेरे साथ, हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। बस रिश्तों के भंवर में उलझी हमारी आज की कहानी इन्हीं दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाली अन्नू और उसके पति संजय गोस्वामी के बीच अब ये रोज रोज का झगड़ा एक आम बात हो चली थी। हालांकि दोनों की शादी हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों इन दोनों के बीच प्यार कम और तकरार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उनकी शादी उन्हीं की पसंद और घर वालों की रजामंदी से हुई थी। अरे सुनो तो सही, जरा मेरी भी बात सुनती जाओ। ऐसी क्या बात करनी है तुमको? जरा साइड में आओ ना यार, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, ऐसी क्या बात करनी है तुमको? अब इतनी तो तुम भी समझदार हो कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। नहीं, मुझे क्या पता तुम्हारे सिर में क्या चल रहा है। देखो, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ। चलो ना, कहीं आराम से बैठते हैं। अरे नहीं यार, कहाँ जाएंगे, यहीं ठीक है। यहाँ अगर तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो क्या बोलोगी उनको? अरे हाँ, पर जाएंगे कहाँ? यहीं पास में मेरे एक दोस्त का रूम है, वहाँ चलते हैं। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा मेरे बारे में? अरे वहाँ कोई नहीं है, और फिर यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो ना। अच्छा ठीक है, पर तुम किसी को बताना मत, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं भला किसी को क्यों बतलाऊंगा? अरे तुम रो क्यों रही हो अन्नू? अरे मुझे बताओ ना, क्या बात है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है संजय। अन्नू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मेरे पे भरोसा करो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा अन्नू, सच। देखो, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वहीं उसी दोस्त के घर। देखो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या चाहते हो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? देखो, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम मेरे अलावा और लड़कियों से भी मिलते हो। चलो अच्छा है, तुम्हें जल्दी पता चल गया। अब चुपचाप वहीं मिलने आ जाना, नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? तुम कितनी भोली हो, भूल गई सब कुछ। अरे 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 अरे, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो बेहोश थी। उस दिन मैंने तुम्हारा एक MMS भी बना लिया था, और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो ये मैं सबको दिखा दूंगा, समझी? तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो, मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगी, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम पूरी दुनिया को अपनी शक्ल कैसे दिखाती हो। सबको दिखा दूंगा, पूरा बदनाम कर दूंगा तुमको। अब आशिक माशूका और उनके इश्क की ये खौफनाक दास्तां, जिसे सुनकर आप दहल उठेंगे। आशिक पहले ही अपनी माशूका का भरोसा तोड़ चुका था और अब उसे डरा रहा था, धमका रहा था। और फिर जब लड़की ने सारे रिश्ते तोड़ने की बात कही तो लड़के ने वो किया जिसने उनके इश्क, उनके प्यार को सारे जमाने के सामने रुस्वा कर दिया। दरअसल संजय ने MMS बना लिया था और उसे वायरल कर दिया था।
बात लड़की के घर वालों तक पहुंची और बाद में पुलिस तक भी पहुंची। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क का वायलेंट लव स्टोरी। जाहिर सी बात है कि जब सारी दुनिया में घर की इज्जत उछली तो अन्नू के घर वालों ने भी पुलिस में संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। तब मजबूरी में हमने आपके पास आना। अन्नू और उसके घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर इस मामले में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो तू ही है जो एक्सपर्ट हो रखा मोबाइल से वीडियो बनाने में? शौक है तुझे मेरे मोबाइल से वीडियो बनाने का? वो लड़की झूठ बोल रही है साहब, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। झूठ बोल रही है लड़की? इधर साहब बताऊंगा साहब, मैंने कोई वीडियो ना बनाई साहब, मैं सच कह रहा हूँ। हाथ हटा ले, ज्यादा ना हिल। कई बार समझा दी। हाथ साहब मारो मत साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। हाथ हटा। साहब मारो मत साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कोई वीडियो ना बनाई साहब। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है पता है? किसी लड़की को बदनाम करने की सजा क्या होती है? किसी लड़की को बदनाम करने की सजा क्या होती है? साहब मुझे क्षमा कर दो साहब, गलती हो गई, आगे से ना होने की है साहब। हम क्षमा कर दे, हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ करेगी तेरा बर्दाश्त करेगी। साहब गलती करेगी, समझा? अन्नू की शिकायत पर पुलिस ने संजय को 29 जनवरी 2014 को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश कर दिया। चूंकि मामला एक लड़की के अश्लील एमएमएस से जुड़ा हुआ था, लिहाजा अदालत ने पुलिस को इस मामले की तफ्तीश का हुक्म दिया और मामले की अगली तारीख देते हुए संजय को तिहाड़ जेल भेज दिया। संजय अब तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। इस मामले में अभी एक ट्विस्ट आना बाकी था। संजय जेल में था और इस बात को लेकर संजय के परिवार वाले परेशान। बस अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वो 3 महीने के बाद अन्नू के घर पहुंच गए और संजय के पिता ने अन्नू के घर वालों को यकीन दिलाया कि उनके बेटे से गलती हो गई है, लेकिन अभी भी वो अपनी गलती सुधार सकता है। लोकलाज और समाज का डर दिखाकर उन्होंने अन्नू के घर वालों को यह डर दिखाया कि अन्नू के अश्लील एमएमएस के बाद उसकी शादी करने में उनको परेशानी आएगी। लिहाजा अगर अन्नू अपनी शिकायत वापस ले ले तो वो संजय की शादी उससे कर देंगे और संजय भी उसे सारी जिंदगी खुश रखेगा। उसने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसको भी बर्बाद कर दूंगा। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरी बिटिया समान है ये, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। कम से कम दोनों का सोचो, दोनों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसकी भी शादी कहीं नहीं हो सकेगी, सब यही कहेंगे। मैं उसको लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद की, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पहले तो अन्नू के घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर जब संजय के पिता ने उनके आगे हाथ जोड़े और उन्हें संजय पर रहम करने का वास्ता दिया तो वो भी मान गए। संजय के पिता ने उनको ये भरोसा दिलाया कि शादी के बाद अन्नू उनके घर में बहुत खुश रहेगी और वो उसे कभी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके पाँव पड़ता, दोनों की इज्जत बनी रहेगी। मैं बिटिया समझ के आया हूँ उसके पास, आप मान जाओ, पूछ लो इस बिटिया से। आप मान जाओ भाई साहब, मैं आप क्या? मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हाँ नहीं करेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा आपके पाँव। ये कौन सी जबरदस्ती है? ये जबरदस्ती नहीं भाई साहब, मैं दोनों घरों की इज्जत आता हूँ, ये जबरदस्ती नहीं है। तो ठीक है, मैं बिटिया से एक बार पूछ लेता हूँ, अगर वहाँ बोल देगी तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। संजय के पिता की बात सुनकर अन्नू के घर वाले इस बात के लिए राजी हो गए कि दोनों की शादी करा देनी चाहिए और दोनों की शादी हो भी गई। और फिर जब इन दोनों की शादी हो गई तो फिर इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी होनी चाहिए। लेकिन कहानी का एंड कहीं कुछ और लिखा था। इस कहानी में कई और मोड़ आने थे। क्या था सारा माजरा बताएंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ये राज है ब्रेक के उस पार। समाज के दबाव के आगे लड़की का परिवार झुक गया, यानी अन्नू का परिवार संजय से शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस समय तक अन्नू के परिवार को यह नहीं मालूम था कि संजय के दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। दरअसल संजय जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था और इसीलिए उसने अन्नू से शादी करने के लिए हामी भर दी और दोनों परिवारों का फिर समझौता हो गया और इस तरह दोनों की बाद में शादी भी हो गई। संजय और अन्नू के परिवारों में समझौता होते ही दोनों के घरवालों ने आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी करवा दी। लेकिन अन्नू के घरवालों का साफ कहना है
कि उन्होंने भी सिर्फ यही सोचकर अनु की शादी संजय से करवाई थी कि वो शादी के बाद अपनी गलतियां सुधार लेगा और अनु के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगा। ये मैरिज सर्टिफिकेट भी इसी बात की तस्दीक करता है कि दोनों परिवारों की रजामंदी से ही अनु और संजय की शादी हुई थी। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि चलो ऐसा है, समझौता कर लेते हैं। बहुत हो रही थी, हम सो के भी नहीं उठ पाते थे कि वो 4 ही बजे आके हमारे हाथ पैर जोड़ने लगते थे। एक हमारे साले साहब हैं, उनके घर भी जा के वो सब हाथ पैर जोड़ते थे, भाई किसी तरह मना लो, ये अफवाह फैल रही है, इसमें बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती तो हमारी भी हो रही है। लेकिन अनु के परिवार का आरोप है कि जिस दिन से वो अपने ससुराल गई, उसी दिन से उसके ससुराल वालों ने अनु के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वो जो उसके ससुराल वाले थे वो उसको टॉर्चर करते थे। उसकी ननद जो थी और उसके देवर थे वो लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे। उसकी नंद ने उसका कुछ ज़्यादा ही जीना खराब कर रखा था। वो ताने देती थी, उल्टे सीधे बोलती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही अनु के वो सारे ख्वाब टूट गए जो उसने संजय और खुद को लेकर देखे थे। संजय उसके साथ अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। हालांकि दोनों पति पत्नी की तरह तो रह रहे थे, लेकिन संजय और अनु के रिश्ते कभी सुधर नहीं पाए। आए दिन दोनों में बहस और लड़ाई झगड़ा होता था। तुम्हें छोड़ छाड़ के अपने घर चली जाओ। चली जाना, इंतजार किस बात का है? मैं तो खुद चाहता हूँ तू चली जाए यहाँ से। मैडम आगे बात बताओ। तुम ये रोज रोज किससे बातें करते रहते हो? मैं किसी से भी बात करूं, तुमसे मतलब? हाँ, मुझे पता है तुम किससे बात कर रहे थे। जब तुम्हें पता है कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ तो पूछ क्यों रही हो? ये रोज रोज का रोना लेके मुझे बोर मत किया करो। जब देखो जब दिमाग खराब करती रहती है मेरा। हाँ, मैंने ही दिमाग खराब कर रखा है ना तुम्हारा। तो दिमाग नहीं, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। भली मैंने इससे यार ड्रामा करने वाली बात। इतना ही नहीं, अनु के परिवार का आरोप है कि जब घर के लोग बाहर जाते तो वो अक्सर अनु को एक कमरे में बंद कर जाते थे। अनु को अपने परिवार से ना तो मिलने की इजाजत थी और ना ही वो उनसे बात कर पाती थी। संजय जो था, वो संजय जो मेरी बहन का हस्बैंड है, वो उसे टॉर्चर करता था कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, कोई सामान नहीं दिया। इस चीज़ में दहेज को लेकर उस पर मारा पीटी भी करता था, उसके ऊपर मार पीट भी पूरी करता था। उसे कमरे के अंदर बंद रखते थे। अगर ये लोग बाहर भी जाते थे तो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते, ताला लगा देते थे। शादी वादी करने के बाद इन्होंने कुछ दिन रखा, उसके बाद फिर इन्होंने मारा पीटी चालू कर दी। मारा पीटी के बाद फिर इन्होंने फिर इन्होंने घर से भगा दिया उसको। संजय और अन्नू की शादी को हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन शादी होने के बावजूद भी अन्नू को मां नहीं बनने दिया गया। इतना ही नहीं, संजय और अन्नू के रिश्ते इस कदर खराब हो चुके थे कि संजय अक्सर अन्नू पर इस बात का दबाव डालता था कि वो अपने पिता के घर वापस चली जाए। इतना ही नहीं, अन्नू के पिता का तो ये तक आरोप है कि उनकी बेटी के साथ अन्नू के ससुर ने कई बार रेप करने की कोशिश भी की। ससुर ने भी कई दफा इज्जत लूटने की कोशिश की। पिछली होली पे भी उनके ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करी, मुंह नोचा, गाल वाल नोचे थे उसके। एक दिन अनु के पति संजय ने उसे बताया कि वो गांव जा रहा है और इसी दरमियान उसे अपने मायके में रहना होगा। इस बार संजय अपने गांव में करीब 15 दिन तक रहा और 15 दिन के बाद जब 4 मई 2016 के रोज वो वापस आया तो वो एक बड़ा फैसला ले चुका था। फैसला अनु को तलाक देने का। और इस फैसले को अनु को बताने के लिए उसने उसके मोबाइल पर एक मैसेज भेजा कि वो उसे तलाक देना चाहता है और वो अभी घर आकर अपना सामान लेकर अपने मायके वापस चली जाए। मोबाइल में मैसेज मिलते ही अन्नू ससुराल की तरफ भागी। उसके पीछे उसके माँ बाप भी भागे। अनु अभी ससुराल की गली तक पहुंची ही थी कि संजय वहां इंतजार कर रहा था अपने कुछ साथियों के साथ। वहां कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हुई और उस कहासुनी के बाद संजय ने अनु के माँ बाप को बुरी तरह से पीटा और ये सब कुछ देखकर अनु घर की तरफ अंदर भागी। और कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर निकली तो वो उल्टियां कर रही थी। अनु की हालत देखकर उसके घरवाले उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन अफसोस वो अनु को बचा नहीं पाए क्योंकि अनु ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। सारे के सारे गायब हैं, किसी का कोई पता नहीं है। ना पुलिस वाले ना माँ बाप को पकड़ रहे हैं, ना उसका भाई भी गायब है। किसी को कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें
लड़की की डेथ हुई है शादी के बाद, और उसमें उसके हस्बैंड को उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है और उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। अन्नू के परिवार वालों के साथ मारपीट करने और अन्नू को दहेज उत्पीड़न के लिए परेशान करने के लिए दिल्ली की स्वरूप नगर पुलिस ने अन्नू के पति संजय को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस खबर को दिखाई जाने तक संजय के माता पिता फरार हैं। तो अब कानून ही संजय और उसके परिवार वालों को उसके किए की सजा देगा। तो ये थी खूनी इश्किया अन्नू की, जिसने उस मासूम की जान ले ली। आज अभी बस सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ।